गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास 12th के लिए। इससे काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 100% 2-4 नंबर तो आते ही आते हैं, वैसे 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं इससे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है चैप्टर ये, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स देखिए इसमें से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। और जो ये चैप्टर है मोस्टली वो होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वो ट्रांजिशन मेटल के अकॉर्डिंग होती है। ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं उन सभी से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा भी होते हैं, उनमें से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के से भी कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्लोरोफिल है, और ये तो फिर ये हीमोग्लोबिन है आपका। इसमें से जैसे हीमोग्लोबिन, इसमें तो आयरन कंपाउंड्स होता है, बट जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम कंपाउंड होता है। उसके थ्रू हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है इंट्रोडक्शन में, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। द आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम complex compound by forming coordinate bonds. In the formation of complex, some other ion except transition metals ions may also takes place. एग्जाम्पल में इसमें मैग्नीशियम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। मैग्नीशियम मेन होता है जो आपका क्लोरोफिल में जो पिगमेंट होता है उसकी तरह यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बताया। ये इसका इंट्रोडक्शन होता है। इसमें से मेनली बता दिया मैंने आपको, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं, और कुछ एल्कलाइन मेटल्स भी होते हैं उनसे भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं उसके अगला टॉपिक में बात करेंगे इसमें से एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोल सकते हैं। मॉलिक्यूल बनता है इसमें से व्हेन अ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 2 or more सिंपल सॉल्ट 2 or more सिंपल सॉल्ट्स होते हैं इन डिफिनिट रेशियो इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज द कंपाउंड अटेंड इज कॉल्ड द एडिशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कोई एक सोल्यूशन बनाया गया जिसमें से कुछ कंपाउंड्स हैं, सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, 2 or more सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, उनको एक डिफिनिट रेशियो में मिक्स कर दिया गया था, और मिक्स करने के बाद उनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, और क्रिस्टलाइज करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है इट इज कॉल्ड द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये फेरस सल्फेट लिया गया है, और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है, और H2O मॉलिक्यूल्स, इनको सभी को लिया गया और इनका क्रिस्टलाइजेशन किया गया। क्रिस्टलाइजेशन के बाद क्या बनता है यहाँ पर, देखिए ये डबल सॉल्ट बनता है, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट फॉर्म होता है। तो क्या हुआ, इसमें से फेरस सल्फेट था, अमोनियम सल्फेट था, और H2O मॉलिक्यूल सबको एडिट बना दिया गया, ऐड कर दिया गया, इसलिए इसको एडिशन कंपाउंड्स बोलेंगे। कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, बस सबको ऐड कर दिया गया, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर लिया गया। तो ये होता है आपका डबल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ये होता है आपका एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इसका दूसरा एग्जांपल होता है, देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट एंड अमोनिया, इसको दोनों को एडिशन किया गया, एडिट किया गया, तो बन क्या किया गया, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एडिशन और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ये चैप्टर स्टार्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़े सब लोग। इसमें देखिए द कंपाउंड में बी डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। इस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एडिशन कंपाउंड होते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एडिशन मॉलिक्यूल्स को, एडिशन कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कंपाउंड्स को। अब देखिए कौन सा होता है, फर्स्टली होता है आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, अभी पीछे एक एग्जाम्पल भी डबल सॉल्ट का आपके पास आया था। दीज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। इन सोल्यूशन दे डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है, कंपाउंड्स होता है, स्टेबल सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, और जैसे से लिक्विड फॉर्म ले जाते हैं तो लूज देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। जैसे से उसको वाटर साथ डिजॉल्व करते हैं, सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है, तो अपनी आइडेंटिटी खो देता है वो, फिर पहले जैसा नहीं रह जाता वो। इन सोल्यूशन में भी डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, और जो सोल्यूशन हो जाने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, क्या अभी पीछे लिया गया था, फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS जिसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड 6H2 इसको कंबाइंड किया गया था, तो बना था एडिशन मॉलिक्यूल बना था, और इसको नाम होता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। इसको वाटर से डिजॉल्व किया गया, और डिजॉल्व करने के बाद क्या होता है इसमें से, देखिए ये क्या है, Fe फेरस, Fe+2
और अमोनियम +1 और सल्फेट इसमें डिसोसिएट हो गया। अपनी जो पहले क्वालिटी थी सॉलिड स्टेट वाली क्वालिटी थी वो स्टेबल फॉर्म में था, अब जब इसको डिजोल्व किया गया वाटर में तो अपनी आइडेंटिटी खो दिया इसने और आयन में ये क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। अब देखिए 24H2O इसमें से क्या है, ये आपका एलम है, पोटास एलम सब लोग जानते होंगे। इसमें से क्या इसको डिसोसिएट किया गया वाटर साथ में, इसको भी 2K+ + 2Al + 3 चार्ज एंड 4SO4 2- चार्ज, ये भी डिसोसिएट हुआ कॉन्स्टिट्यूट हुआ अपने आयंस में और अपनी आइडेंटिटी खो देता है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हम जो है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। जो कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉलिड एज वेल एज इन द सोल्यूशन आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट दोनों में ही अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। एग्जाम्पल इसका है K4FeCN6, इसका नाम होता है हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। एंड इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो 4K+ और +FeCN6 4- चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये था आपका डबल शॉट एंड था कोऑर्डिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इतना टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे सब लोग पढ़ें। गुड डे। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसकी बात करें अगर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत यूज किए जाते हैं उनकी बात करें अगर हम, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल थ्रू हम बात करना चाहते हैं कि कौन कौन से टर्म इसमें मोस्टली यूज होते हैं। एक ये देखिए हमने एग्जांपल लिया हुआ K4FeCN6, ये एग्जांपल लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो K4 लगा हुआ ये सबसे, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ बड़ा ब्रैकेट जिसको हम बोलेंगे बिग ब्रैकेट, इसके आउटसाइड लगा हुआ इधर लगा हुआ, इसको बोलेंगे हम काउंटर आयन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इसको बोलेंगे हम काउंटर आयन बोलेंगे। इसके बाद जो ये ब्रैकेट लगा होता है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद क्या बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर एक Fe लगा हुआ है, ये जो लगा होता है ब्रैकेट के बाद जो भी मेटल लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ये लगा होता है बीच में ये लगा हुआ, इसको बोलेंगे हम लिगेंड्स बोलते हैं। और ऐसे ही लिगेंड्स के बाद में जो ब्रैकेट के बाहर ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं और टर्म्स जो भी आते जाएंगे हम बताते जाएंगे साथ में। तो ये बात हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर, हो गया लिगेंड, हो गया सेंट्रल मेटल एटम, हो गया और हो गया आपका काउंटर आयन हो गया। कभी कभी काउंटर आयन होता है जो इस ब्रैकेट की इस साइड अपोजिट साइड लगा होता है, अभी यहाँ लगा हुआ है और कभी कभी यहाँ पे लगा होता है। ये दोनों ध्यान देने वाली बातें होती हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसी में से जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हुए, इन पॉइंटों के थोड़ा डिटेल्स में हम बता देंगे। जैसे फर्स्टली क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलेंगे या आयंस बोलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स और कॉम्प्लेक्स स्फीयर्स या बोलेंगे इसको हम आयन या कॉम्प्लेक्स आयन इसको बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो ये टर्म्स क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटेन इज ब्रैकेट। देखिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बड़ा सा ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो यही बात बताया गया यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटेन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट फॉर्म में इस तरह से लिखा होता है, ये बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट फॉर्म में होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। जो ये होता है इसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं ब्रैकेट को, जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। द सेंट्रल मेटल एंड द मॉलिक्यूल्स और आयंस बॉन्डेड टू इट। जो सेंट्रल मेटल्स होता है और मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, वो सभी क्या होते हैं ब्रैकेट के अंदर होते हैं, बॉन्डेड बंधे हुए होते हैं। कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी आल्सो रिप्रेजेंटेड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी बोलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिहेव एज वन यूनिट एंड इज नॉन आयोनाइज्ड। तो क्या होता है, जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है, अब ये आयोनाइज्ड नहीं होता। कोई भी कंपाउंड होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड होने के बाद में कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है। अब कॉम्प्लेक्स आयन रिमेन्स दोबारा से कभी भी ये क्या बोलते हैं इसको आयोनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल इसमें लिया गया, एग्जाम्पल ये आपका है K4FeCN6।
ये एग्जाम्पल जो हमने पहले ऊपर बताया वही एग्जाम्पल में लिया हुआ है K4 FeCN का होल 6 और इसको ब्रेक किया गया है 4K प्लस और प्लस FeCN का होल 6 तो 4 माइनस चार्ज। अब देखिए ये काउंटर पार्ट जो इसका था काउंटर आयन था वो अलग हो जाता है और इसमें से ये जो इतना बचता है मटेरियल ये जो बच रहा होता है इसी बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन जो ब्रैकेट लगा होता है इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इसको हम पूरे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं इसको पूरे को। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसी में से हम ये बात करेंगे। यहाँ से देखिए ये सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है अभी हमने जो ऊपर बताया था आपको उसमें सेंट्रल मेटल आयन भी आया था। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? इट इज मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स आयन विच वन और मोर neutral molecules or anions are attached is called central metal ion। मीन्स जो भी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेटल होता है उससे क्या होता है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस उससे अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हम बताना चाहते हैं तो ये देखिए एग्जाम्पल हमने ये लिखा हुआ है, ये Cu लगा हुआ है Cu और इसके बाद इधर NH3 इधर NH3 इधर NH3 इधर NH3 लगा हुआ है। इसकी जो पावर लगी हुई है चार्ज लगा हुआ है 2+ चार्ज लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगा हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है और किससे अटैच हैं? ये जो NH3 मॉलिक्यूल्स हैं ये किससे अटैच हैं? तो ये किससे अटैच है? कार्बन, ये Cu से अटैच है, कॉपर से अटैच है। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल आयन। इसी बात दूसरा एग्जांपल भी लिया गया है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है NiNH3 का होल 6 2 चार्ज ऊपर लगा हुआ है। अब देखिए जो Ni है यहाँ पर Ni है तो Ni यहाँ पर क्या हो जाएगा? Ni इज द सेंट्रल मेटल आयन होगा। जैसे कि यहाँ पर कॉपर था हमने इसको ओपन करके दिखाया हुआ है और यहाँ पर देखिए Ni है, Ni और NH3 का होल 6 2 चार्ज लगा हुआ है। यहाँ पर जो Ni होगा निकिल होगा वो होगा आपका सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं हम इसी के साथ लिगेंड भी वहां आया हुआ था। तो लिगेंड क्या होता है? एन एटम और मॉलिक्यूल और आयंस विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल और आयंस। सेंट्रल मेटल या आयंस जो होता है उसको अगर कोई भी ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो या आयंस हो जो कम से कम एक लोन पेयर डोनेट कर सके सेंट्रल मेटल आयन को एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद इट इज कॉल्ड द लिगेंड। इसको हम लिगेंड बोलते हैं। मतलब क्या होता है? कोई भी एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होता है और आयंस होता है वो सेंट्रल मेटल आयन को कम से कम एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है या एक उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इट इज कॉल्ड द लिगेंड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा लिगेंड होता है। समझ जाइए बात अच्छे से। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो या आयन हो जो कम से कम एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स बोलेंगे उसको। देखिए यहाँ पर लिगेंड की बात करें, लिगेंड के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगर उसके एग्जांपल के। देखिए जैसे M लिखा है, M इट इज द मेटल एंड ये है लिगेंड, L लिगेंड। अब देखिए लिगेंड क्या कर रहा है? इसको डोनेट कर रहा है। डोनेट करना मतलब ये जो साइन लगा हुआ है इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और लिगेंड है इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को डोनेट कर रहा है। एग्जांपल नीचे देखिए देख लीजिए। देखिए यहाँ मतलब C लिखा हुआ है, CONH3 का होल 5 Cl और 2 चार्ज ऊपर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है? ये सेंट्रल मेटल हो गया आपका और ये लिगेंड है। तो ये लिगेंड हो गया NH3 और Cl लिगेंड। तो लिगेंड कितने? 6 लिगेंड यहाँ पर हो गए। इट इज कॉल्ड द लिगेंड। NH3 एंड Cl इज द लिगेंड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ लिगेंड्स की। तो टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं। लिगेंड्स जो होता है लिगेंड्स को डिवाइड किया गया 2 टाइप्स में और 2 टाइप्स मतलब 2 बेसिस पे लिगेंड को डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। तो कौन सा क्लासिफाइड किया गया? सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे जो चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले क्या बात करते हैं? एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड क्या होते हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स जिनमें से निगेटिव चार्ज लगा होता है इट इज कॉल्ड द निगेटिव लिगेंड्स या एनायनिक लिगेंड्स बोलते हैं उसको। जैसे मान लीजिए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस एक्सेट्रा। इस तरह से सबसे ज्यादा एनायनिक लिगेंड्स ही होते हैं और लिगेंड्स मतलब होता है जिनमें से निगेटिव चार्ज लगा होता है। इट इज कॉल्ड द एनायनिक लिगेंड्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट की
ये है न्यूट्रल लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसमें से कोई चार्ज ना हो, दे आर अनचार्ज्ड एंड आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो बट उसमें से कोई भी चार्ज ना हो, इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल लिगेंड। नीचे बात करते हैं कैटायनिक लिगेंड्स की बात करें तो कैटायनिक लिगेंड्स क्या होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और एंड आर द रेयर। देखिए क्या होता है जिसमें से कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं जिनमें से पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एनायनिक मीन्स क्या होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा होता है, न्यूट्रल मीन्स कोई चार्ज ना हो, और कैटायनिक मीन्स क्या होता है इसमें से पॉजिटिव चार्ज हो। बट लिगेंड है तो सभी तीनों प्रकार के जो भी हैं ये लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग लिगेंड्स को क्लासिफाइड किया गया। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि यहीं पर हम ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब डोनेट करने वाले। कितने डेंटिसिटी हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दंती। तो बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया। द डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। किसके अकॉर्डिंग, डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स को क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, कौन कौन से टाइप इसके होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं एक दंती लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब क्या होता है, मोनोडेंटेट, मोनो मीन्स वन होता है, डेंटेट मीन्स देने वाला। द कंटेन ओनली वन डोनर एटम दैट is they donate only one electron pair to central metal atom और ions होते हैं। they may be neutral और anionic। न्यूट्रल हो सकता है या एनायनिक होता है। मतलब क्या होता है, जब सेंट्रल मेटल एटम से केवल एक बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता हो, इट इज कॉल्ड द मोनोडेंटेट लिगेंड। मतलब एक लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, तो उससे हम बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। इस तरह से दूसरी बात करते हैं हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड की बात करें अगर हम, जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड में दीज लिगेंड्स कंटेन्स टू डोनर एटम पर लिगेंड। कोई एक लिगेंड होगा वो दो डोनर एटम, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब दो बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड सेंट्रल मेटल एटम्स कोऑर्डिनेट विद लिगेंड एट टू साइड्स, मतलब दो साइड से वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, दो बॉन्ड फॉर्म करेगा, इट इज का बाइडेंटेट, या इसी बोलते हैं हम डाइडेंटेट बोलते हैं। अगर एक बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट, अगर दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम बाइडेंटेट या डाइडेंटेट बोलेंगे। इसके एग्जांपल की बात करते हैं अगर हम, तो एग्जांपल इसका होता है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ सी, इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ माइनस लगा हुआ है, फिर सी से सी लगा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड ओ लगा, इधर लगा हुआ है, इसको बोलेंगे ऑक्सिलेट। इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटो आयंस बोलेंगे। जैसे ऑक्सिलिक एसिड होता है उसी से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया और बन गया ऑक्सिलेट। इसमें देखिए एक ऑक्सीजन ये लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन ये, तो दोनों ही ऑक्सीजन है, पूरा लिगेंड एक ही, लेकिन दोनों ऑक्सीजन मेटल को एक यहाँ से दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब दो डोनेट कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड द बाइडेंटेट। एग्जाम्पल नीचे देख लीजिए, इसमें से ये एथिलीन डाइमीन, इसको EN से डिनोट करते हैं, और एथिलीन डाइमीन होता है एथिलीन डाइमीन, दो डाइमीन है, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन ये है और एक नाइट्रोजन ये है, दोनों ही नाइट्रोजन मेटल को, ये मेटल बना दे इस तरह से हम, ये डोनेट करते हैं, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये, इसलिए इसको बोलेंगे हम बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्लियर। अब इसी तरह क्रम में आइए, ट्राइडेंटेट लिगेंड मतलब क्या होता है, ऐसे कोई बट 3 मॉलिक्यूल उसमें होंगे जो लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो 3 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर डाई एथिलीन ट्राईएमीन, इसका एग्जांपल होता है, ये डाई एथिलीन है और ट्राईमीन 1 2 3 ट्राईमीन है, तो यहाँ पर मेटल एक ये नाइट्रोजन पेयर को डोनेट करेंगे मेटल को, तो इस तरह से ये 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम टेट्राडेंटेट लिगेंड की। जब टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है, जैसा कि ट्राइडेंटेट में 3 थे और टेट्राडेंटेट 4 हो जाएंगे तो 4 डेंटेट हो जाएगा, तो 4 में जो एटम होंगे वो लोन पे डोनेट करते हैं। इसका एग्जांपल होता है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, जो ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, तो देख लीजिए ट्राईएथिलीन 1 2 3 ट्राइथिलीन 1 2 3 4 टेट्राइमीन। यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन ये है, तीसरा ये, चौथे, तो 4 नाइट्रोजन जो होते हैं वो मेटल को डोनेट करते हैं, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इट इज कॉल्ड द ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब बात करते हैं आगे पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात करें अगर हम, पेंटाडेंटेट, तो पेंटाडेंटेट लिगेंड में होता है उसमें से 5 होते हैं,
इसका होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। देख लीजिए यहाँ पर एक यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, तो 5 बॉन्ड फॉर्म करता है, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इट इज कॉल्ड द पेंटाडेंटेड लिगेंड। इसका लास्ट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जिसमें से 6 डेंटेड हो। देखिए हमने बना भी रखा है एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसका फॉर्मूला ये है एथिलीन डायमीन और टेट्रा एसीटेट, ये लेकिन टेट्रा एसीटेट इसको बोलते हैं EDTA। ये होता है 6 डेंटेड लिगेंड होता है। अब देखिए जैसे मेटल लगा हुआ है तो मेटल में हमने देख लिया यहाँ से एक एसीटेट ये, दूसरा एसीटेट ये, तीसरा ये, मतलब 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, और इधर 3 1 2 3 बॉन्ड इधर फॉर्म कर रहा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर? ये टॉपिक यही खत्म होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। ओके, गुड डे।